ये साख की लड़ाई थी। ये 370 हटने के प्रभाव की जंग थी। घाटी को बदलने का दावा करने वाली मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा थी। कहने को तो ये डीडीसी का चुनाव था, लेकिन दिल्ली से लेकर राज्य सरकारों तक ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। घाटी में मचे घमासान के बीच ये पहला चुनाव था। धारा 370 का हटना, फिर कश्मीर के दिग्गज नेताओं का नजरबंद होना, घाटी में लंबे वक्त तक चलने वाला कर्फ्यू और दोनों पक्षों के बीच जनता को लेकर किए जा रहे दावे। जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात पर जनता की क्या राय थी, वो अब लोकतांत्रिक तरीके से सामने आ गई है। लड़ाई बीजेपी और कश्मीर की पार्टियों के बीच थी। चुनाव का माहौल बनते ही जैसे ही कश्मीर के नेता नजरबंदी से बाहर आए, केंद्र सरकार के खिलाफ एक हो गए। गुपकार का गठन हुआ ताकि बीजेपी को घेरा जा सके। गुपकार गठबंधन में 6 पार्टियां जो कभी एक दूसरे की दुश्मन थीं, एक मंच पर आ गईं। इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी के अलावा सज्जाद गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और एमसीपी की स्थानीय इकाई शामिल है। इन पार्टियों का एक ही एजेंडा है, 370 हटने को लेकर बीजेपी का घेराव। हम इकट्ठा हो जाएंगे, जिसमें पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन साहब भी हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं और नेशनल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी हमारे साथ होगी। और हमने ये इरादा किया, अहद किया कि जो हमसे छीना गया है उसको हम हासिल करेंगे। और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिली और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। गुपकार के शुरुआती बैठक में कांग्रेस भी शामिल हुई थी। अटकलें लगी कि कांग्रेस गुपकार का हिस्सा होगी, लेकिन बीजेपी ने जब कांग्रेस को घेरना शुरू किया तो पार्टी बैकफुट पर आ गई और गुपकार गठबंधन से अपना हाथ खींच लिया। पहले पीडीपी के साथ सरकार चलाना और फिर घाटी में 370 का हटना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि अमित शाह पहले ही कह चुके थे कि 370 बीजेपी के सबसे बड़े एजेंडे में से एक था। कि धारा 370 आज इस सदन के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी और एक क्षण देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। और मैं आज फिर से एक बार मेरे नेता और देश के प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को सच सच नमन करना चाहता हूं। बीजेपी के लिए अब बारी घाटी में एंट्री की थी। कमान शाहनवाज हुसैन और अनुराग ठाकुर ने संभाली। बीजेपी के केंद्र के नेताओं ने घाटी में शिकारा रैली की, लाल चौक पर चाय की चुस्कियां ली। वहीं घाटी में होने वाली रैलियों में बीजेपी को काफी समर्थन देखने को मिला। एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में कमल के झंडे घाटी में नजर आने लगे। बिहार के अंदर यहाँ महबूबा मुफ्ती कहती थी कि भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन आज बिहार में सम्मान हमारा, आन हमारा, शान हमारा, सम्मान हमारा। 70 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को यह अवसर मिला कि डीडीसी के चुनाव में वो मतदान कर सके। और प्रसन्नता की बात यह है कि न केवल मतदान किया बल्कि बढ़ चढ़कर भाग लिया। रिकॉर्ड मतदान भी हुआ, लोगों की जनभागीदारी भी हुई और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। दोनों पक्षों के मुद्दे भी साफ थे। बीजेपी ने जहां पीएम मोदी, कश्मीर में आगे होने वाले विकास और सरकार की स्कीमों को मुद्दा बनाया, वहीं गुपकार ने 370 हटना, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस और केंद्र शासित राज्य जैसे मुद्दे उठाए। जम्मू कश्मीर के लोगों और नेताओं के लिए ये चुनाव किसी इम्तिहान जैसा रहा। यहाँ लंबे समय से पंचायती राज को लागू करने की मांग की जा रही थी। अब सरकार का दावा है कि पंचायत, बीडीसी और उसके बाद डीडीसी चुनाव होने से 3 टियर सिस्टम पूरी तरह लागू हो गया है। ऐसे में जम्मू में शानदार प्रदर्शन और कश्मीर में कमल खिलना बीजेपी के लिए बड़ी जीत से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जम्मू संभाग के अंदर जबरदस्त स्वीप किया है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से कश्मीर घाटी के अंदर वो भी हमारी मदद से जीत के आएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के जिला परिषद के चुनावों में
भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त शानदार प्रदर्शन रहा है। डीडीसी के इन चुनावों को बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। अब विधानसभा क्षेत्रों का डीलिमिटेशन होना है, इसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि ये चुनाव पूरी तरह से बीजेपी, कांग्रेस और गुप्कार गठबंधन के लिए एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जहां घाटी में हर पार्टी अपनी जमीन देख रही है, क्योंकि चुनावी क्षेत्र से लेकर मुद्दे अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। जम्मू से सुनील भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो।